3.1 की हमने वो जो सवाल किए थे ना दोनों रैखिक समीकरण बनाने वाले, ठीक है। हमारा रैखिक समीकरण क्या बना था हम एक बार देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला 3.1। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो लड़कों की संख्या आपके पास है x और लड़कियों की संख्या आपके पास कितनी है y। बराबर है आपके पास y। और अब देखो भाई टोटल कितने जने थे 10, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 10। अब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है y, लड़कों की संख्या कितनी है x। अगर लड़कों में मैं 4 जोड़ूं तो लड़कियों की संख्या आएगी ना, तो लड़कों में मैंने कितना जोड़ दिया 4, तो ये किसके बराबर हो गया लड़कियों। ठीक है, अब देखो अब इन समीकरणों को हल करना, ठीक है। सामने ध्यान दो, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई। अब देखो x प्लस y बराबर 10, हमें इसमें एक चर को उधर भेजना है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि भाई y बराबर किसको भेजेंगे, x को भेजेंगे y को भेजेंगे, तुम्हारे मन बोले किसको भेजेंगे y को भेजना उधर है, ठीक है भाई। तो x को बढ़ा रहे हैं तो y इधर प्लस का उधर जाके किसका होगा माइनस, 10 माइनस क्या लिख देंगे हम y, ठीक है। और इसके ऊपर लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो यहां पर ग्राफी विधि में पहले काम है अपने मन से मान रखना है, ठीक है भाई। मैंने बोला कि भाई y बराबर 0 रखा, y बराबर क्या रखा 0, ठीक है। y बराबर 0 रखूंगा तो 10 में से 0 जाएगा 10 ही बचेगा, तो 10 बड़ी संख्या हो जाएगी। तो मैं अगर y बराबर अगर 5 लूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना भाई, आपकी मर्जी हो y बराबर 0 लो, चलो 0 लिखिए कर देते हैं। y बराबर 0 तो x बराबर 10 में से 0 गए कितना बचा 10, 10 में से 0 गए कितना बचा 10, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो ये 0 ही तो था, 10 में से 0 गए क्या बचा 10। अगर मैं y बराबर 5 लूं, कितना लूं 5, तो मेरे को बताओ x बराबर 10 माइनस 5 कितना होगा 5। कोई दिक्कत नहीं, कितने मान बने 2 मान बने, ठीक है। तो अब हम सारणी बनाएंगे इस प्रकार की, ये x और ये क्या हो जाएगा y। कोई समस्या, ठीक है। यदि y बराबर 0 है, y बराबर मैंने कितना लिया 0, तो x बराबर कितना है आपके पास 10। और यदि y बराबर 5 है तो x बराबर भी कितना आया 5। कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पर आओ समीकरण 2 से y बराबर x प्लस 4, मतलब एक चर उधर पहले से पड़ा है ना, तो अपन को फोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो यदि x बराबर मैं क्या लूं 0 लूं, x बराबर 0, तो y बराबर कितना होगा मेरे को बताओ, y बराबर 0 प्लस 4 कितना आया 4, 4 में 0 जोड़ा कितना आया 4, ठीक है। यदि मैंने x बराबर कितना ले लिया 2, कितना लिया 2, तो y बराबर कितना होगा 6, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। और अगर मैं x बराबर भाई y का हम छोटा मान लेते हैं, अगर मैं x बराबर -4 लेता हूं, कौन सा लेता हूं -4, तो ये प्लस का 4 और इधर माइनस का 4 जुड़ के हो जाएंगे 0। x बराबर -4 तो y बराबर -4 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर 0 तो y बराबर 4, और यदि y बराबर x बराबर -4 तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। सारणी बनाने आती है भाई, मैंने अगर माइनस लिया है, आपसे अगर माइनस नहीं लिया जाए आप प्लस की कोई संख्या ले लो, 1 ले लो 2 ले, अगर मैं x का मान 1 लेता तो y बराबर 5 हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, जैसे मान बढ़ेगा वैसे उत्तर लगा लेंगे। देखो ये हो गया x और ये क्या हो गया y, कोई समस्या नहीं। अब देखो x का मान 0 तो y का मान कितना आया 4, x का मान -4 तो y का मान कितना आया 0। कोई समस्या नहीं सर, इतना हमने लिख दिया था ना, ठीक है। दूसरा सवाल कौन सा है देखो, 5 पेंसिल और पेन वाले है ना, हां सर। अच्छा सवाल है देखते हैं।
ये दोनों सवाल अभी हम ग्राफ में करेंगे, ठीक है। ग्राफ, इस सवाल को करने के बाद हम ग्राफ पेपर भी यूज करेंगे। हाँ जी, इसका दूसरा, पहले का दूसरा देखो क्या है, सब तो देखो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए, ठीक है। तो माना पेंसिल का मूल्य बराबर x और पेन का मूल्य क्या हो जाएगा y, ठीक है। अब देखो 5 पेंसिल और 7 पेन है, ठीक है। ये सवाल हमने समझ तो रखा है, वैसे समीकरण बनाना तो हमें क्लियर है पिछले वाले वीडियोस में, तो ये देख लो। अब पिछले वाले वीडियोस का, पिछली वाली क्लासों में, पिछले वाले वीडियोस दोनों में, ठीक है। अब देखो 5 पेंसिल, कितनी पेंसिल है 5, पेन कितने हैं 7, मूल्य कितना है 50, ठीक है। और दूसरा है 7 पेंसिल है, 5 पेन है और मूल्य कितना है 46, 2 भाग करने, ठीक है। पकड़, अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर कितना दे रखा है 50, ठीक है। अब देखो भाई, ठीक है। अब सबसे पहले 7y को उधर भेजा, 7y को कहां भेजा उधर, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 50 माइनस 7y। यहां तक किसी को समस्या नहीं सर, ऐसा था समस्या, बोल कहां हाथ माइनस कौन कर रहे हो अब, कल है परसों हर बार एक चीज करता नहीं, ये प्लस रो हाथ है y है, जोड़ रहे पड़ी, ये जोड़ पूरी ना मैं हुआ भेजी की, तो घटा वो है तो 50 लिखियो तो पड़ियो, तो ए प्लस रो हाथ हुआ जाएगा, रो हाथ पड़ियो माइनस लर y है तो y काटो आए रो, तो प्लस की चीज हुआ जाएगी रियो है माइनस, यदि जोड़ और घटाव हो रहा हो तब, ठीक है। हमें ठीक है सदा, हमें ये इधर 5 गुणा में उधर जाके किसमें होगा भाग में, तो x बराबर 50 माइनस 7y बट्टे के तो लिखी 5, कोई दिक्कत सता, कोई दिक्कत। अब देखो, अब y बराबर मैं कितना लूं कि भाई x का मान अपने पास आना चाहिए, तो बड़ी अच्छी संख्या आनी चाहिए, कुछ है। अगर मैं y का मान 5 रखूं, कितना रखूं 5 रखा, ठीक है। यदि y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर 50 माइनस 7 तो मतलब कितना हुआ, y की जगह मैंने 5 रखा, 5 के गुणा 7 से कितना आया 35, और बट्टे कितना पड़ा है 5, 50 में से 35 के कितना बचा 15 में 5 का भाग दे दो, कितना आया 3, यानी कि y बराबर 5 तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, कोई दिक्कत। अब देखो यदि मैं y बराबर 5 लिया मैंने, ठीक है, तो आपके पास आया था 3। अब अगर मैं 5 की जगह 10 लूं, कितना लूं 10, तो मान डबल होगा। इससे अच्छा मैं ऐसा करता हूं, y की जगह ले लेता हूं -5, किसका ले लेता हूं -5, y का मान जैसे मैंने -5 हो तो या रखने पर y बराबर 5 रखने पर x बराबर 50 माइनस 7 गुणा माइनस का 5, माइनस का गुणा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और बटे पड़ा है आपके पास 5। देखो भाई 50 प्लस माइनस का गुणा माइनस से प्लस 7 का गुणा 5 से हुआ 35, कितना हुआ 35, और बटे आपके पास कितना पड़ा है 5। अब देखो भाई 50 और 35 कितने हुए 85, 85 में 5 का भाग दो कितना आएगा 17 बार, कितना बार जाएगा 17 बार। यानी कि यदि अब इसमें देखो सारणी थोड़ी बड़ी बड़ी ना, x y बराबर 5 तो x बराबर कितना आया 3, और यदि y बराबर -5 तो x बराबर कितना आया 17, कोई दिक्कत। ये हम यहां लिख देते हैं सारणी में, जोड़ बाकी आपको खुद को करनी पड़ेगी भाई, वो कोई नहीं करवाने वाला, क्योंकि आप 10वीं में आए हो, ठीक है। छोटी क्लास में तो हम दिखाऊं, मोटर डाउन दूंगा ही नहीं, है ना। देखो
x बराबर, अब देखो y बराबर 5 तो x बराबर कितना है 3, y बराबर -5 तो x बराबर कितना है आपके पास 17। कोई समस्या नहीं सर। नहीं। अब आगे देखो यहां इसको थोड़ा ऊपर लिया। अब समीकरण 2 कौन सी है आपके पास, एक सेकंड, हाँ 7x + 5y बराबर आपको कितना दे रखा है 46 बराबर 46 माइनस 7x। ठीक है, तो y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। हमें अगर x का मान 1 रखे तो मान है 39, 2 रखे तो 46 में हम 14 की लागे तो बचे 46 में 14 की लागे तो बचे 32, 5 होगा कोई मतलब है 46 में 21 की लागे तो बचे 25 बचे। तो ऐसा करो x बराबर 3 तो y बराबर 46 माइनस 7 दिया कितना हुआ 21 बटे 5। 46 में 21 क्या लगेगा बच्चा 25, 25 बटे 5 यानी कि y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। कोई समस्या नहीं। ठीक है साहब, अब x बराबर दूसरा क्या रखो, एक बार तो हमने 5 रखा, ठीक है भाई x बराबर हमने रखा 3 तो y बराबर आया आपके पास 5। अब x का मान मैं क्या रखूं, आप बताइए कोई, जैसे हमारे पास पूर्ण संख्या आ सके, ठीक है तो एक तो एक वो देखा अब नहीं इसलिए ले अभी नए खिलौना कोड हलो है नई चीज कोड हलो है लो। अब देखो ऐसा करो, अगर मैं x बराबर माइनस का 2 रखूं, किसका 2 रखूं माइनस का 2 रखा, ठीक है साहब, तो y बराबर 46 माइनस 7 गुणा माइनस का 2 और बटे कितना पड़ा है 5। y बराबर 7 दूनी की तो 14 माइनस माइनस प्लस 46 प्लस 14 बटे 5। 46 और 14 कितने हुए 60। 60 में 5 का भाग कितनी बढ़ जाएगा 12 बार, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 12, यानी x का मान -2 और y का मान कितना आया 12। तो इससे दूसरी सारणी आपके पास कौन सी बनी, ये x और ये y, ठीक है। यदि x बराबर 3 है तो y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 5, और यदि x बराबर -2 है तो y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये करा नहीं था ना हमने, ये करो फटाफट, पहले ये उसके बाद में शुरू कॉपी से है फेयर कॉपी में, ठीक है। अब देखो इस सवाल में हमारा जो हल है वो हमने बोर्ड पे किया था। सबसे पहले जब आप यहाँ से शुरू करोगे, जैसे इस नए पेज से आप शुरू करोगे, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर प्रश्न क्रमांक लगा के और सारा हल जिस प्रकार हमने बोर्ड पे किया वो करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर ग्राफ बनाना, हम एक सिर्फ और सिर्फ इसका हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा y बराबर x प्लस 4, ठीक है। यहाँ तक अपना तो क्लियर था। अब सबसे पहला देखते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर हम बनाते हैं देखो ग्राफ में 2-3 चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा हम ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x और ये क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा आपका पास y डैश और ये क्या हो जाएगा x डैश, ठीक है। निर्देशांक तल है हमारा, यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5, 6, 7, ये हो गया आपके पास 8
ये हो गया आपके पास 9 और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 10। ठीक है, ये एक्स ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 -2, यहाँ होगा -2 -3 -4 -5। यहाँ होगा y का -1 -2 -3 -4 -5 और इधर प्लस का 1 2 3 4 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 6। देखो भाई यहाँ पर पैमाना है अपने पास भाई 10 है और 5 है, हमने यहाँ पर 10 तक ले लिया। हम चाहते तो इस एक खाने को हम 2 इकाई मान सकते थे, तो अपना 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हमारा इतने में ग्राफ कंप्लीट हो जाता। लेकिन फर्स्ट ग्राफ है इसलिए हम थोड़ा बड़ा ही लेते हैं ताकि हमको पूरा समझ में आ जाए भाई हम कैसे लेना है। ठीक है, यहाँ पर 10 आया, इससे आगे भी चलता रहेगा। अब देखो भाई यहाँ जो एक ये डब्बा होता है ना, इसको आप बोलते हो खाना। क्या बोलते हो? खाना। और यहाँ पर ग्राफ के इधर हम बोलते हैं पैमाना। क्या बोलते हैं? पैमाना। पैमाना इधर होता है एक्स अक्ष और नीचे होगा वाई अक्ष। एक खाना मतलब ये जो डब्बा है इसको हम खाना बोलते हैं, और यहाँ पर भी एक खाना। हमारे पास इकाइयाँ है ना, ये सारी हमारे पास इकाइयाँ। अब देखो एक खाने में हमने एक ही तो माना है, और यहाँ वाई पर भी हमने एक खाने में कितना माना? एक। हाँ, तो फिर यहाँ पर भी हो जाएगा एक इकाई और यहाँ भी कितना हो जाएगा? एक इकाई। यानी कि दोनों की हम एक एक इकाई ले रहे हैं, 2 इकाई नहीं ले रहे एक साथ में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट का। अब देखो भाई सबसे पहला इसमें आपकी मर्जी है एक्स पर जाओ या वाई पर जाओ। सैमा बोल के मत जाओ, एक्स में जाओ पहले। तो आप लोग बैठे हो यहाँ पर, सबसे पहला एक्स 0 पर जाए। एक्स 10 पर है, कहाँ पर है? 10 पर। आप 0 पर बैठे हो, आपको 10 पर जाना। आप कहाँ गए? यहाँ। ठीक है, अब यहाँ गए, उसके बाद में वाई, अगर आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो वाई जाओगे, यहाँ से नीचे आओगे तो वाई का मान होगा। एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है? 0। ठीक है सर, तो पहला बिंदु आपके पास क्या आ गया? ये वाला पहला बिंदु कौन सा आया? ये है। अब दूसरा बिंदु सत्ताप जाएगा। अब मैं 0 पर बैठा हूँ, एक्स पर जाना वाई पर? वाई पर जाएंगे। वाई का मान कितना है? 5 है। वाई का मान कितना है? 5। तो मैं सबसे पहले यहाँ से चला गया वाई। ठीक है, अब एक्स पर जाना, एक्स का 5 इस साइड है ना, तो यहाँ से मैं कितना चलूंगा? 5। तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि अपने पास बिंदु आया वो कौन सा आया? ये। यहाँ पर देखो चलने का मतलब है जैसे यहाँ पर हमारी पेंसिल है, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा 0 होता है। यहाँ से ऊपर जाओगे तब वाई का मान बढ़ेगा, या फिर यहाँ से नीचे आओगे तब वाई का मान बढ़ेगा। यहाँ पर वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। उसी प्रकार ये वाई अक्ष है, अगर हम इससे इस तरफ जाएंगे तो एक्स का मान घटेगा, इससे इस तरफ जाएंगे तो एक्स का मान बढ़ेगा, लेकिन इस पर एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। जब हम 7वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, तब हम इस निर्देशांक तल को एकदम डिटेल तरीके में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, यानी कि पहला बिंदु ये रहा और दूसरा बिंदु ये रहा। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। इन दोनों बिंदुओं को क्या करो? मिला दो। मिलाने में कोई समस्या है? नहीं। आगे तक हमने मिला दिया, यानी कि जो हमारे ये पहला जो समीकरण है उसकी जो हमारी ये कंडीशन है इसको हमने यहाँ पर बना दिया। कोई दिक्कत? अब आओ अपने पास दूसरी पे। अब के मोती x बराबर 0 y बराबर 4। ठीक है, सबसे पहले हमको ये देखना x बराबर 10 तो y बराबर 0, x बराबर 5 तो y बराबर 5। उसी प्रकार x बराबर 0 तो y बराबर कितना है? 4। तो मैं x बराबर 0 पर बैठा, y बराबर कितने पर चला गया? 4 पर। ऊपर चला जाऊंगा यहाँ पर, यानी कि दूसरे समीकरण का पहला बिंदु हमारे पास क्या आया? ये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अगला सवाल, x बराबर -4 तो y बराबर 0। अब के y पर तो 0 पर बैठे हैं, x बराबर कहाँ गए? -4 पर। ये है दूसरा बिंदु, ये रहा। अब इस बिंदु से इस बिंदु को क्या करेंगे? मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है सर, इस बिंदु से हमने इस बिंदु को क्या कर दिया? मिला दिया। अब मेरे को बताओ, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी सिर्फ एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल। और प्रतिच्छेदी जहां पर मिलती है वही तो अपना हल होता है, यानी कि इस बिंदु पर हमारा क्या होगा? हल। और आपको पता है कि निर्देशांक तल में जो हम लिखते हैं वो ऐसे ही तो लिखते हैं, x, y के रूप में ही तो लिखते हैं ना, है ना? ठीक है भाई, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ से नीचे
देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये कहाँ पर मिल रहा है, x बराबर कहाँ आ रहा है, देखो भाई ये डॉट डॉट हमने यहाँ पर किया, देखिए x बराबर आपके पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और यहाँ से देखने पर ये इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से देखने पर y का मान आपके पास कितना आ गया, देखो ये 6, तो ये कितना हो गया 7, और अगर y आगे जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा 8, यानी y का मान आपके पास कितना आ जाएगा 7 और x का मान कितना है 3, यानी कि आप x का मान तो आपने लिखा 3 और y का मान कितना लिखा 7। अब मेरे को बताओ यानी कि आपके पास बिंदु जो आया प्रतिच्छेदी बिंदु वो क्या आया 3,7, और होता क्या है एक्चुअल में x, y होता है ना, यानी कि x बराबर आपके पास आ गया 3 और y बराबर आपके पास कितना आ गया 7, यानी कि लड़कों की संख्या आपके पास कितनी आई 3 और लड़कियों की संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी 7, संख्या आपके पास कितनी आएगी 7। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। ठीक है, कोई कंप्लीट है, ठीक है, ये पहला सवाल होता है अपने कंप्लीट। अब आओ दूसरा सवाल, कौन सा सवाल, दूसरा सवाल। अब देखो भाई, अब जैसे इस सवाल में x बराबर 3 और y बराबर कितना है आपके पास 7 है, कि भाई लड़कियों की संख्या है 7 और लड़कों की संख्या है 3। यदि हम 7 और 3 को जोड़े तो हमारा उत्तर कितना आता है 10, और लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 तो ज्यादा है ना भाई, 7 में से 3 के पीछे कितना बचा 4, और कंडीशन भी हमारी होती है पूरी एकदम सही, यानी कि हमारे जो मान आए हैं उनको हमें वापस अगर समीकरण में रखें तो समीकरण का उत्तर हमारे एकदम सही आना चाहिए। तो बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड वाला मान एकदम क्या होगा समान, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ से लेते हैं, यहाँ से करें यहीं से करते हैं, ठीक है, बीच की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से ले लेते हैं, लो जी, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश। पैमाना x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, बराबर बराबर एक खाना, और यहाँ पर भी कितना खाना हो गया एक खाना बराबर। देखो भाई 1 बॉक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो 17 है, यहाँ पर 12 है, अब मैं यहाँ पर 17 लूँ फिर यहाँ y पे 12 ले जाऊँ तो इतना अपने बड़ा नहीं है, और बड़ा बनाओगे पेपर में फिर कंफ्यूज हो गए। इससे अच्छा मैं अगर इस एक खाने में 2 संख्या ले लूँ तो अपने सही रहेगा, तो यानी एक खाना बराबर 2 इकाई, कितनी इकाई 2 इकाई, और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 2, एक इकाई रखते तो एक होता, 2 इकाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हुआ 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, 6 8 10 12 14 16, यहाँ पर हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10, यहाँ पर हो जाएगा -2 -4 -6, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले सेबा x 3 y 5, ठीक है, तो मैं पहले बैठा हूँ x पर जाऊँ या y पर, x पर कितना गया 3। अब देखो यहाँ पर मैंने पैमाना अगर 2 लिया ना, एक खाना बराबर 2 इकाई, इसका मतलब यहाँ इसके बीच में 1 होगा, यहाँ इसके बीच में क्या होगा 1, इसके बीच में होगा 3, इसके बीच में क्या होगा 5, 4 और 6 के बीच में क्या आया 5, और 2 और 4 के बीच में क्या आया 3, ठीक। तो अब देखो मैं सबसे पहले x पर जाऊँ तो x पर मैं गया 3, यहाँ पर गया, ठीक है, और y का मान कितना है 5, तो y इन 4 और 6 के बीच में ही तो होगा, इस 6 और इस 4 के बीच में यहाँ पर, तो
अब देखो यानी कि हम कहाँ आ गए, यहाँ पर। तो पहला बिंदु अपने पास आया 3,5, दूसरा बिंदु है आपके पास 17 और -5। तो x बराबर तुम्हें कितना गया 17, 16 और 18 के बीच में, और -5 है ना, तो -4 और -6 के बीच में आ जाएगा -5, यानी कि आपके पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि इस सेंटर पॉइंट पर आपका एक बिंदु आएगा। इन दोनों को मिला दो, यहाँ पर किसी को समस्या? अब दूसरी सतह x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5, ये सेम बिंदु आया ना। दूसरा बिंदु मोती -2, 12, x बराबर -2, पहले कहाँ पर जाऊंगा -2, और फिर कहाँ जाना है 12, तो ऊपर चला जाऊंगा सीधा, कहाँ पर गया, यहाँ पर, ये आ गया 12। यानी इसका भी एक बिंदु तो यही है ना, बस जब इसका एक बिंदु यही है तब इसको इस बिंदु से क्या कर दोगे, मिला दोगे। यानी आपके पास जो ये उत्तर आया, ये कौन सा है, 3,5, यही उत्तर आया ना भाई। एक बिंदु तो इनके पास कॉमन था, और आपको पता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करे वही उनका हल होता है। तो यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु 3,5 x, y, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पेंसिल का मूल्य आपके पास कितना रुपए आया, 3 रुपए, और पेन का मूल्य आपके पास कितना आया, 5। रख के देखें, देखो भाई रख के देखते हैं। 5 का 3 से गुणा कितना आया, 15, और 7 का 5 से गुणा कितना आया, 35, 35 और 15 कितने हुए, 50। यानी कि अपना ये उत्तर एकदम सही है। दूसरी वाली कंडीशन में रख के देखा, 3 का गुणा 7 से कितना है, 21, और 5 का गुणा 5 से कितना है, 25, 25 और 21 कितने होते हैं, 46। यानी कि हमारा जो ये उत्तर है ये एकदम सही है। यानी कि पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये हमारा उत्तर एकदम फुलफिल करते हैं। कोई दिक्कत ना हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया। अब इस प्रकार के हमें सारे सवाल करने पड़ेंगे। अब आपके पास किताब के सवाल आते हैं, ये पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ, ये दूसरा सवाल हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है, और ये संगत असंगत भी हमने बता दिए थे, ये भी अपना हो गया था। अब सवाल आता है चौथा, x + y = 5, 2x + 2y = 10, 1 2 1 2 5/10 यानी कि 1/2, यानी कि इसके हल कौन से होंगे, अनंत हल होंगे, रेखाएं संपाती होगी। यानी कि आपको इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बना सकते हो आराम से। हमने जिस प्रकार बोर्ड पर हल किया और फिर ग्राफ कॉपी में हमने इसको हल किया, ये आया 1 3, ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 1/3, 8/16 यानी 1/2। यानी कि पहले तो दोनों होंगे बराबर, तीसरा बराबर नहीं होगा। जब तीसरा बराबर नहीं होता तो कैसा हाल होता है, समांतर रेखाएं होती है, और जब समांतर रेखाएं होंगी तो हल क्या होगा, असंगत, यानी कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी इसका उत्तर निकलेगा, इसका उत्तर नहीं। अब ये 4 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1, यहाँ प्लस की संख्या या माइनस की संख्या, प्लस और माइनस कभी बराबर नहीं होते, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, यानी इसका हल भी निकलेगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर -2, यहाँ पर -4, यहाँ पर -2, यहाँ पर -5। अब देखो ये दोनों तो आपस में 2 और 4, माइनस और माइनस प्लस 2 और 4, यानी ये आगे वाली तो दोनों अनुपात बराबर हो रहे हैं, लेकिन पीछे वाला अनुपात बराबर नहीं। यानी कि सेम टू सेम, समांतर रेखा, समांतर रेखा, और हल कैसा होगा, असंगत, यानी कि कोई हल नहीं। यानी कि पहले और तीसरे के तो हमारे हल निकलेंगे और बाकी हमारे हल नहीं निकलेंगे। यहाँ पर किसी को समस्या नहीं। अब अगला देखते हैं सवाल। अब हम एक बार इसको अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास
एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। कितनी अधिक है? 4 अधिक है। हमने जिस प्रकार इस सवाल को बोर्ड पर किया था, यहां पर करते हैं। प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 5। प्रश्न क्रमांक 5। लंबाई और चौड़ाई माना आयताकार भाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर आपके पास क्या हो जाएगी? y। उसने बोला लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, यानी ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई में मैंने कितना जोड़ा? 4, तो मेरे पास क्या आया? लंबाई। ठीक है। और अर्ध परिमाप, आपको पता है कि भाई आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, आयत का परिमाप होता है। किसका? आयत का। तो अब परिमाप अगर ये है तो अर्ध परिमाप इसका आधा होगा, यानी 2 यहां से हट जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। और अर्ध परिमाप आपको कितना दे रखा है? 36। कितना दिया है? 36 बराबर लंबाई है x, y है चौड़ाई, तो x प्लस y, यानी कि 102 समीकरण है आपके पास, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब इनको हल करना है और फिर इसको हमने ग्राफीय विधि से हल करना। किस विधि से हल करना? ग्राफीय विधि से करते हैं सर। सबसे पहला क्या लिखोगे? समीकरण 1 से x बराबर y प्लस 4। ठीक है। अब देखो भाई y बराबर अगर मैंने 0 रखा, कितना रखा? 0, तो x बराबर 0 प्लस 4 बराबर कितना हो गया? 4। y बराबर अगर मैंने रखा 4, या फिर इसको मैं रख दूं माइनस का 4, कितना रखूं? माइनस का 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0। माइनस 4 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से x प्लस वाई बराबर 36, तो x बराबर 36 में से कितना घटाऊंगा मैं? y को। अब देखो अगर 0 घटाए तो x 36 ले जाना दूर पड़ जाएगा हमें, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई इसको थोड़ा कम मानते हैं। y बराबर मैंने कितना माना? जैसे मान लो 18 मान लिया। कितना मान लिया? 18। तो x बराबर 36 में से 18 गए, पीछे कितने बचे? 18, यानी कि x का मान भी 18 और y का कितना हो जाएगा? 18। अब यदि दूसरी बार में अगर मैं y का मान क्या मानूं? 20 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? 20। तो x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? 36 माइनस 20, x बराबर 16। कितना हो जाएगा? 16। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पर अपने पास सारणी देखो, x y बराबर 0, तो x बराबर अपने पास कितना आया? 4। x y बराबर अगर माइनस 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब इसकी दूसरे की सारणी देखना, x और y। y बराबर 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18। y बराबर 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16। अब हमें यही बनानी है। चलो अब देखो यहाँ पर तो 4 4 है, ठीक है, बट यहाँ पर 18 और 20, यानी कि अपने पास x तो यहाँ पर 18 तक जाना चाहिए और y कितने जाना चाहिए? कम से कम 20 तक। तो सबसे पहला तो अपना कोई भी एक रेखा खींच लेते हैं, और वैसे इसमें माइनस का, ये y माइनस का है ना, तो अपन यहाँ ही पर ही खींचते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। ठीक है, ठीक है, चलेगा। यहाँ पर यहाँ से ठीक है, और यहाँ से इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं।
ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y डैश और ये क्या हो गया x डैश। अब मैं एक खाना बराबर 2 इकाई ले रहा हूँ। यहाँ पर पैमाना क्या लिखोगे, x बराबर 1 खाना बराबर 2 इकाई और y बराबर 1 खाना बराबर 2 इकाई। ऊपर क्या आ जाएगा, पैमाना पूरा पूरा, ठीक। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और कितना हो गया 20, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22 और यहाँ पर भी कितने तक लेते हैं 22 तक। यहाँ पर हो जाएगा -2 -4 -6 और यहाँ पर सिर्फ कितने देंगे -2। अब सबसे पहले सैम्पल x बराबर 4 तो y बराबर कितना है 0। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैठा हूँ, x बराबर 4 तक जाऊँगा, यहाँ पर गया और y बराबर कितना है 0। ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, एक जगह परमानेंट यहीं पर। यानी कि पहला बिंदु अपने पास क्या आया ये। अब उसने बोला x बराबर 0 और y बराबर -4 तो पहले मैं y पर चला गया -4। अब ना तो इधर जाएगा और ना ही इधर, तो यहाँ दूसरा बिंदु आपके पास क्या आ गया। अब 2 बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को आपको क्या करना है, मिलाना है। इस बिंदु से इस बिंदु को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। यहाँ पर कोई समस्या नहीं। अब देखो भाई x बराबर 18 y बराबर 18। सबसे पहले x पर कहाँ पर गया 18 पर, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ ताकि हमारा उत्तर एकदम सही आ सके। अब x बराबर 18 और y बराबर भी कितना है 18, यानी 18 ये यहाँ पर चल के यहीं पर आएगा ना, ठीक है। x बराबर 18 और y बराबर कितना है 18, ये रहा बिंदु। अपने पास पहला बिंदु कौन सा आया ये। अब दूसरा बिंदु x बराबर 16, तो सबसे पहले मैं x बराबर कितने कितने गया 16 पर, y बराबर कितने जाना 20 तक। 20 कहाँ है, इससे भी ऊपर है ना भाई, यहाँ पर 20 है इसके आसपास, तो सीधा हम चले गए यहाँ। कोई दिक्कत, y बराबर 20 और x बराबर कितना है 16। अब इन दोनों को मिलाना है, मिला दो भाई। कहाँ पर काट रहे हैं ये, इस बिंदु पर काट रहे हैं ना। इस बिंदु पर निर्देशांक क्या है 20 और इधर क्या है 16, यानी कि 20,16। चलो जी, यानी कि हमारे पास x का मान आया 20 और y का मान कितना आया 16। तो अब देखो प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है आपके पास 20,16 x, y, यानी कि आपके पास x का मान आया 20 और y का मान कितना आ गया आपके पास 16, यानी कि लंबाई बराबर कितनी है 20 और चौड़ाई आपके पास कितनी आ जाएगी 16। और हमारी कंडीशन देखे 20 और 16 कितने हुए 36 और लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई में अगर मैंने 4 जोड़ा तो मेरे पास क्या आ जाएगी लंबाई, तो यानी कि हमारा उत्तर एकदम सही है। अब इस प्रकार 2 सवाल और बचते हैं प्रश्नावली क्रमांक 3.1 के चौथे का पहला और तीसरा, ठीक है, वो हमें इस प्रकार ग्राफ में करने करें। आज के लिए इतना।